स्किन के इन सारे प्रॉब्लम से तंग होना, सो डोंट वरी, आपकी बहन के पास का सॉल्यूशन है। फेस को यहाँ से यहाँ तक लाएं, पर सोचा है आखिर कैसे, तो ज्यादा सोचो मत, सब कुछ बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए यहाँ से यहाँ तक। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पे हजारों रुपए खर्च करने के बाद फाइनली मुझे अब रियलाइज हुआ है कि महंगी प्रोडक्ट्स बाय करना जरूरी नहीं, बल्कि इफेक्टिव और क्वालिटी वाली चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मैंने अपनी प्री ब्राइडल स्किन केयर के दौरान जो चीजें इफेक्टिव पाई, जो चीजें मैंने देखा कि वाकई स्किन पे वर्क कर रही हैं, वो सारी आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो कैरेंट ब्रांड के इस विटामिन सी सीरम की दो बॉटल्स खत्म करने के बाद फाइनली आई कैन से कि वाकई इनके जो सीरम्स हैं, एक तो कम प्राइस में, दूसरा इफेक्टिव है। सो अब आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारे के सारे हल करूंगी आज इस वीडियो में। मुलाजमा है, अनइवन स्किन टोन है आपकी, ग्लो नहीं है, डल है स्किन आपकी, ओपन पोर्स हैं, स्कार्स हैं, छाइयां हैं, जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म करूंगी वन बाय वन और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन सी के साथ, जो कि मैं बहुत डरती थी यूज करने से, लेकिन जब मैंने विटामिन सी सीरम कैरेंट का यूज किया ना, तब से वो जो खौफ था ना मेरा खत्म हो गया। क्योंकि मैं जब भी यूज करती थी विटामिन सी सीरम, मेरी स्किन में पर्जिंग होती थी। जितने भी दूसरे इनके सीरम्स हैं जो मैंने ट्राई किए हैं, मैंने बाय किए हैं, तो मैंने यूज करके जब देखा है ना, तो मुझे पता चला है कि बिल्कुल माइल्ड वाली साइड में, जेंटल रहते हैं आपकी स्किन को। सबसे पहले हल करते हैं आपकी प्रॉब्लम डल स्किन, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन को। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे कैरेंट का विटामिन सी सीरम, जो कि मैंने खुद यूज किया है पर्सनली। मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग फॉर्मूला है इसका, 30 ml आपको प्रोडक्ट मिलती है। इसके बॉक्स पे आपको सारे जो है वो यूजेज के तरीके मिल जाते हैं, टिप मिलती है आपको, प्रिकॉशंस और किस तरह से आप यूज कर सकते हो, सब कुछ मिलता है। कैरेंट के 2 विटामिन सी के बॉटल्स खत्म करने के बाद अब ये मेरा थर्ड परचेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, विटामिन सी सीरम आपको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है फॉर स्किन ब्राइटनिंग। मुझसे बहुत ज्यादा गर्ल्स पूछती हैं कि हम अपनी स्किन को किस तरह से फेयर करें, किस तरह से इसको ग्लोई बनाएं, तो विटामिन सी सीरम जो है ना, एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है उसको। जो विटामिन सी सीरम है आपकी स्किन को एक तो ब्राइट करता है, दूसरा आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, डार्क स्पॉट्स वगैरह खत्म करता है, और दूसरा आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेन डैमेजेस के। सन रेजेस के डैमेज भी हो सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट का आपको डैमेज हुआ है वो भी हो सकता है। तो अगर अपनी स्किन आपने बर्बाद कर ली है ब्लीचेस या फॉर्मूला वाली क्रीम्स वगैरह लगा के, तो विटामिन सी सीरम कैरेंट का जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक तो आपकी स्किन ब्राइट होगी, डार्क स्पॉट्स वगैरह, निशान, ये वो सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, कंसिस्टेंट यूज पे, ना कि एक दफा लगाया तो खत्म हो गया। आप देख सकते हो मेरे पास भी इसकी 3 बॉटल्स हैं, मैंने 2 बॉटल्स यूज कर लिए, उसके बाद जो है इसका एक अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताती हूँ आगे। आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, अनइवन कॉम्प्लेक्शन है, तो आपको चाहिए ग्लूटाथायोन सीरम। ये भी कैरेंट के पास अवेलेबल है, स्किन को लाइट करता है, दूसरा स्किन को ब्राइट करता है। अब आप सबको पता है कि स्किन को ब्राइट और लाइट बनाने की कितनी डिमांड होती है, कितना ज्यादा आप सब लोग पूछते हो कि स्किन को हम किस तरह से लाइट करें, किस तरह से ब्राइट करें। अब जो ग्लूटाथायोन होता है ना, उसके इंजेक्शंस भी लगते हैं, सिरम्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, आप खाते हो तो आपकी स्किन जो है ना वो एक अंदर से ब्राइट होती है। अब ये ग्लूटाथायोन करता क्या है कि आपकी स्किन के अंदर जो मेलामिन की प्रोडक्शन होती है ना, उसको स्लो कर देता है। मेलामिन कम बनेगी तो आपकी स्किन जो है ना वो लाइटर होगी, ना कि डार्कर की तरफ जाएगी। ग्लूटाथायोन का जो एक रिजल्ट होता है ना, लॉन्ग टर्म होता है, और बहुत लोगों की जिनकी स्किन अनइवन होती है, कहीं से सफेद है, कहीं से डार्क है, कहीं से कैसे, कहीं से कैसे, तो उनके लिए बेस्ट है। आपकी स्किन को एकदम फ्रेश लुक दे देती है। सो अगर आपकी स्किन में टैनिंग भी हो गई ना, हम बाहर जाते हैं, स्किन बिल्कुल जल जाती है सनस्क्रीन वगैरह ना यूज करने की वजह से, तो भी ग्लूटाथायोन आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। इसको डेली यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रात को सोने से पहले इसके 2-3 ड्रॉप्स यूज कर लो और मॉइस्चराइजर लगा। वैसे आप उसको डे टाइम में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नाइट टाइम यूज कर लो, स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। कंसिस्टेंट यूज करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर भी कहीं मैं इनकी इन्फॉर्मेशन लगा दूंगी। फॉर माई 30+ गर्लिes, फाइन लाइन्स, रिंकल्स और यूथफुल स्किन, ये दोनों ही अलग चीजें हैं। आप माने ना माने, मुझे आपको एक ना एक दिन रेटिनॉल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिंकल्स और फाइन लाइन से कौन बच सकता है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन बिल्कुल नौजवानों जैसी, बेबी जैसी सॉफ्ट, स्मूथ और एकदम झकास लगे, तो रेटिनॉल जो है ना आपने अपनी स्किन केयर में ऐड करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटीज की यूज कर लेनी है, हमेशा थोड़ा थोड़ा यूज करना है और देखना है आपकी स्किन इसके साथ कैसा रिएक्ट कर रही है। तो रेटिनॉल के जो की बेनिफिट्स है ना, वो यही है कि आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपकी कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। आपकी स्किन जो ढीली ढीली सैगी सी होगी ना, उसके लिए बेस्ट है। तो आप ये कर लो कि आपकी स्किन को ये यूथफुल बनाती है। कैरेंट का रेटिनॉल आपके लिए बेस्ट रहेगा। 2 to 3 ड्रॉप्स आपने अपने पूरे फेस पे लगाने हैं, जेंटली अप्लाई करने हैं,
उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर के साथ इसको लॉक कर देना है, दैट्स इट। और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो नाइट टाइम में आप यूज करो। AM PM दोनों में यूज कर सकते हो आप इसको, लेकिन नाइट टाइम में जो भी चीजें आप यूज करते हो वो ज्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छी रहती है। कैरेंट के इस रेटिनॉल सीरम से आप स्टार्ट ले सकते हो अपने रेटिनॉल की जर्नी का, यानी कि अगर आपने कभी भी रेटिनॉल यूज नहीं किया तो ये वाला सीरम जो है आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत माइल्ड फॉर्म में है तो आपकी स्किन पे रेटिनॉल ये वाला जेंटल रहेगा। ओपन पोर्स, डल स्किन और बहुत ढेर सारी ऑयली, मैं कहती हूँ कि नायासिनामाइड एक ऐसा वाहिद सीरम मुझे आज तक लगा है जो आपकी स्किन को एकदम बल्ब वाला ग्लो दे सकता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, हर वक्त ओपन पोर्स का इशू रहता है, देन नायासिनामाइड इज समथिंग यू रियली नीड टू यूज। कैरेंट का नायासिनामाइड 10% एंड जिंक 1% सीरम जो है आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने नायासिनामाइड ऑर्डिनरी के बहुत ज्यादा यूज किए जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहे, लेकिन जब से कैरेंट का नायासिनामाइड मैंने यूज किया ना तो मैं कह सकती हूँ कि कम प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी ये दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है यूज करने का, बस 2 to 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे आपने इसके लगाने हैं, अच्छे से मसाज करना है एंड लॉक विद अ गुड मॉइस्चराइजर। कुछ ही अरसे में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कंसिस्टेंट यूज करेंगे तब मिलेंगे, अदरवाइज जो है ना कुछ होप मत रखिए। ये जितने भी सीरम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये कंसिस्टेंट यूज पर ही आपको रिजल्ट्स देंगे, ना कि फॉर्मूला क्रीम्स की तरह एकदम आपकी स्किन की काया को बदल देंगे। मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सारे मसलों का हल बता रही हूँ, वरना मैं बहुत ही डॉक्टरी वाली ज़बान यूज कर सकती थी। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज रखिए ताकि आपको इजीली समझ। ये वाला सीरम आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइट करेगा, मिनिमाइज करेगा आपके पोर्स को, आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन ग्लो देगा, ऑयल को भी कंट्रोल करेगा फेस के। उसको डेली 2 बार यूज कर सकते हो, नाइट टाइम में भी और मॉर्निंग में भी। सनस्क्रीन भी लाजमी यूज करना साथ साथ। रफ टेक्सचर और एक्नी मार्क्स, इनसे अगर आप तंग हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत ज्यादा गर्ल्स की स्किन ऐसी होती है बिल्कुल पेची, रफ सी, खुरदरी सी, अक्सर जो है ना महंगे महंगे मॉइस्चराइजर्स क्रीम्स यूज करती है, फिर भी स्किन वैसी की वैसी ही रहती है। तो कैरेंट का ये ग्लाइकोलिक एसिड 10% सीरम विद लैक्टिक एसिड एक दफा आप ट्राई करके देखो। ग्लाइकोलिक एसिड ना आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक बहुत ही बेहतरीन एक्सफोलिएंट है ये। स्किन पे जो डेड स्किन होती है ना, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल अनफ्रेश लगती है, उसको रिमूव करके ना इंस्टेंट एक ब्राइटनेस और फ्रेशनेस आपकी स्किन को देता है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको यूज करना है, जस्ट नाइट टाइम। हर हफ्ते इस रूटीन को आपने फॉलो करना है, ऐसे नहीं एक हफ्ता यूज किया फिर छोड़ दिया। वो जो आपकी स्किन एक बेजान सी और खुरदुरी सी, ड्राई पैची सी लगती है ना, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्किन पे एक नई स्किन की जो लेयर आएगी ना, उस वजह से आपकी स्किन काफी फ्रेश एंड स्मूथ लगेगी। 2 से 3 ड्रॉप्स आपने अपने फेस पे इसके अप्लाई करने हैं ड्राई स्किन पे, ठीक समझ लें जैसे आप फेशियल करते हैं ना, बिल्कुल वो वाला काम करेगा ये। इस तरह से हम फेशियल वगैरह लेते हैं तो स्किन एकदम फ्रेश लगती है उसको करने के बाद। तो 1 स्टेप फेशियल का काम करेगा ग्लाइकोलिक एसिड। तो आप इसको एज अ फेशियल भी यूज कर सकते हैं और दूसरे सीरम्स भी इसके साथ साथ यूज कर सकते हैं। हाउ आई लेयर माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस। सबसे पहले तो ये वाला जो स्किन केयर है ना, ये मैं नाइट टाइम में करती हूँ और डेली ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। एंड नाउ जैसे मैं सीरम यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करती हूँ, जो ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है उसको उतार देती हूँ ताकि मैं इजीली सारी चीजों को लेयर कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कैरेंट का विटामिन सी सीरम। आप कैरेंट का कोई भी सीरम यूज कर सकते हो इसी वे में। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की डीप नॉलेज चाहिए तो आप उसके बारे में सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, आपको हर चीज जो है ना डिटेल के साथ मिल जाएगी। जैसे मैंने आपके साथ इतने सारे सीरम शेयर किए हैं, तो आप कोई भी सीरम उठा लो, जो भी आप बाय करो, उसको जस्ट यूज करने का एक अच्छा तरीका सीख लो, उसके बाद आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स अपनी स्किन पे विटामिन सी सीरम के सबसे पहले गिरा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों मसाज करती हूँ अपने फेस पे, अच्छे से सारे के सारे सीरम्स को अपने फेस पे एब्सॉर्ब करती हूँ। अब यहीं पे जो ना आप अपने अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन वाले मोशन में ना इस तरह से मसाज करेंगे ना स्किन पे, एक तो आपकी स्किन बड़ी यूथफुल लगेगी, हमेशा जो है ना समझ लें टाइट रहेगी। तो आप इस तरह से मसाज डेली किया करें रात को। तो मैं क्या करती हूँ, सीरम इस तरह से अप्लाई करती हूँ, मसाज करती हूँ। आप कोई भी सीरम ले लो, आप इसी तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर आपने अपनी स्किन टाइप का लेना है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर को भी अपनी सीरम के ऊपर इस तरह से लेयर कर देना है। सीरम्स जब भी आप यूज करेंगे उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है।
अदरवाइज जो मॉइस्चराइजर का असर होगा वो समझ लें सारा उड़ जाए। कैरेंट के ये सारे सीरम तो मेरे फेवरेट बन चुके हैं। एक तो बहुत अफोर्डेबल है, दूसरा हलाल है, दूसरा मेड इन पाकिस्तान है। तो आपने ये सारे सीरम्स कहाँ से बाय करने हैं, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही में इनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में हर जगह लगा दूंगी, तो आप वहां से इजीली ऑर्डर कर देना। बाकी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको समझाने के लिए कि वो सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी स्किन केयर में ऐड की है। उसके बाद मेरी स्किन की गेम जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सारे के सारे सीरम्स जो है वो अफोर्डेबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। जिस कब, कैसे, कितनी एज और कौन सी स्किन टाइप, ये सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दी है, कहीं लिख दी है, अगर बोला नहीं तो आप समझ जाना। सो बस आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए और भी ऐसी स्किन केयर की चीजें चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो, अच्छी भी हो, तो आप मुझे लाजमी सब्सक्राइब करना। ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।